वेलकम बैक टू ज़ेबाइश किचन। आज हमारे किचन में आइसक्रीम बना है और ये बनाना बहुत ही आसान है। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, बच्चे या बड़े सबको आइसक्रीम खाना बहुत ज़्यादा पसंद है और बनाना बहुत आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिना गैस जलाए आइसक्रीम बनाएंगे। तो ये हमारे पास व्हिपिंग क्रीम है, जो इसको मैंने ले लिया है। जितना आपको आइसक्रीम बनाना हो उसी हिसाब से ले लीजिए। और लेने के बाद इलेक्ट्रिक बीटर है, इससे हम बीट करेंगे। इसमें जितना ज़्यादा हो सकता है एयर हम भर देंगे। इसके वजह से ये जितना है उसके इससे कहीं ज़्यादा खुलकर ये हो जाएगा, इसका डबल ट्रिपल हो जाता है। तो चलिए अब इसे बीट करते जाते हैं और ये जब तक ये पूरी तरह से बीट नहीं हो जाता है तब तक इसे हम बीट करेंगे। हमारे घर में आइसक्रीम इतना ज़्यादा पसंद है, कोई भी मौसम हो खाने के लिए सभी तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी फ्लेवर हो। अब आप देख रही होंगे कि इसके साइज़ काफ़ी बढ़ चुके हैं। ये इस तरह से हो जाता है तो बेहतर है। अगर ये बीट अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो इसके नीचे आइस रख दीजिए। आइस इसके बाद आप बीट कीजिए तो ये बहुत जल्दी से बीट हो जाता है। और ये जितना आपको थोड़ा अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं दिख रहा है तो वो रखते के साथ 1 से 2 मिनट लगेगा और पूरी तरह से आपका वो जैसे आइसक्रीम पूरी तरह से ठीक रहती है, सेट रहती है, कैसी हो जाती उसी तरह की हो जाएगी। तो चलिए 1-2 मिनट इसे और हम बीट कर लेते हैं। और देखिए अगर ये इस तरह से हो रहा है तो आपको दिखाने के लिए इसके नीचे आपको दिखाते हैं कि कितने जल्दी और कितने आसानी से हो जाता है। तो हम आइस ट्रे से आइस लेंगे और एक बाउल में रख के इसके नीचे रख देते हैं। आइसक्रीम सेट करने के लिए देखिए इतना जितना हो गया है इतना काफ़ी है, मगर आपको दिखाने के लिए इसे आइस रख के इसे बीट करेंगे और देखिएगा कितनी जल्दी ये पूरी तरह से एकदम ठीक हो जाता है। बचपन में जो आइसक्रीम हम लोग खाए हुए हैं वो ठेले वाले भैया लाते थे। एक्चुअल में वो आइसक्रीम नहीं होती थी, बर्फ़ कैंडी होती थी। तो वो आइसक्रीम पूरा बर्फ़ से बनाया हुआ होता था और वो खट्टे मीठे अलग अलग फ्लेवर में होते थे और उसके कलर भी होते थे। तो घर में समझाया जाता था कि वो ना खाया करो, इसलिए कि उससे खाने से गले ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मना किया जाता था कि वो मत खाया करो। मगर कभी कभी स्कूल वगैरह से आते हुए वो दिख जाता था तो और हम लोग कभी कभी खा लेते थे। मगर उसके खाने से हमारे लिप जो है वो होंठ उसके कलर जो होते थे उसी कलर के हो जाते थे और घर पे आने के बाद साफ पता चल जाता था कि हम लोगों ने खाया है। उसके बाद हम लोगों को डांट लगती थी। अब 1 से 2 मिनट हो गया है और ये पूरी तरह से हमारा बेट हो चुका है। तो अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे वनीला एसेंस और मीठा थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए डालेंगे कंडेंस मिल्क। और जितना आप मीठा खाती हैं उसी हिसाब से मिलाइएगा, बहुत ज़्यादा मत मिला दीजिएगा। कंडेंस मिल्क बहुत मीठा होता है तो ज़्यादा हो जाता है। तो ये डाल देंगे और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से अब हम मिक्स कर देंगे। आप चाहिए तो इस टाइम आइस जो हमने नीचे रखा है उसको हटा दीजिए। और ये अब पूरी तरह से हमारा मिक्स हो चुका है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बीटर है इसको हटा देंगे और इसको देखिए 2 आइसक्रीम का डब्बा हमने ले लिया है। तो और इसी में हम इसको सेट करेंगे। तो आप
जिस तरह का आप सेट करना चाहिए, लंबे बर्तन में सेट करना चाहिए या गोल डब्बे में सेट करना चाहिए, मगर ध्यान रखिएगा कि इसमें कैप ज़रूर हो। कैप लगा देने से आपका कोई ना स्मेल इसमें जाता है और नहीं पूरी तरह से जो बर्फ़ के ऐसा जो जम जाता है वैसा भी नहीं जमता है। तो चलिए अब ये हो चुका है, तो अब इसमें डाल देंगे और डालने के बाद इसको ओवरनाइट रख देंगे, डीप फ्रीज़र में रख देंगे कि पूरी तरह से ये सेट हो जाए। और इसी तरह जिस तरह हमने एक डब्बा में रखा इसी तरह रखेंगे और इसको थोड़ा सा टैप करेंगे कि जितना बबल वगैरह जो है तो वो निकल जाए और पूरी तरह से ये सेट हो, तो बीच में उसकी हवा ना रहे। और इसमें अगर आप चाहिए तो चोको चिप्स भी वगैरह भी अपना डालना चाहिए तो आप डाल सकती हैं। या आपको आपके बच्चे स्ट्रॉबेरी खाते हैं तो उसका क्रश है तो वो ऊपर या बीच में भी एक लेयर लगा सकती हैं, उससे कलरफुल हो जाते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं और टेस्ट भी इसके और इन्हेंस हो जाता है। अभी कुछ भी नहीं डाला है, डायरेक्ट इसको सेट कर दिया था और लास्ट में जब हमने सर्व किया था तो उस टाइम इसे वाइट चॉकलेट के चिप्स थे उससे मैंने वो उसमें डाल दिया था, जो खाने में जो मुंह में उसके चम्प्स मिलते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, तो वो डाल दिया था। और टूटी फ्रूटी हमारे पास थे तो उसे भी हमने डाल दिया था। आप चाहिए तो यहाँ पर चॉकलेट सिरप जो आता है उससे भी लाइनिंग दे दीजिए, डिज़ाइन दे दीजिए, और या फिर जब सर्व कीजिए तो उस टाइम भी उससे आप डेकोरेट कर सकती हैं। तो ये अब हमारा वीडियो हो गया है कंप्लीट और इसे अब हम जा रहे हैं डीप फ्रीज़र में रखने के लिए। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आपके जब कमेंट्स आते हैं तो मुझे पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आइसक्रीम कैसा बना। देखिए ये सेट हो चुका है तो इसे अब हम सर्व कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे से सेट हो गया है और हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आए हुए हैं, उनके लिए मैं सर्व कर रही हूँ। जो वाइट दिख रहा है वो चोको चिप्स है और एक बाउल जो यहाँ पे रखा हुआ है उसमें ग्रीन और रेड ये हमारा टूटी फ्रूटी है। तो इन सभी से आइसक्रीम को डेकोरेट करेंगे। आपकी मर्ज़ी, आप इसको पाइनएप्पल जो क्रश आता है वो भी डाल सकते हैं और बहुत सारे क्रश आते हैं अलग अलग फ्लेवर में, वो सब डाल दीजिए तो उससे भी बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। आप लोगों को जिसका जो फ्लेवर पसंद है उसी हिसाब से वनीला में सारे फ्लेवर जो है वो लगाए जा सकते हैं। इसमें सारे फ्लेवर आ जाते हैं, चाहे चॉकलेट हो, चाहे कोई हो, चाहे स्ट्रॉबेरी हो, कोई भी हो, सब इसमें आते हैं। तो आप कोई भी फ्लेवर इसके साथ अटैच कर दीजिए, ये बहुत अच्छे लगेंगे। और ये देखिए पूरी तरह से हमारा भी वो हो गया है रेडी। तो इसे मैं बाहर जो कुछ गेस्ट आए हैं उनके लिए मैं भेज रही हूँ और अब आप बनाइए और खाइए और खाकर बताइए कि आपका कैसा तैयार हुआ। अल्लाह हाफिज़।